अस्सलाम वालेकुम टू ऑल, माय नेम इज़ अली असगर और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे फ़ज़ी लॉजिक के हवाले से कि हम फ़ज़ी लॉजिक की मदद से मैथमेटिकल प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और डेटा को किस तरीके से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ओके, फ़ज़ी फ़ज़ी लॉजिक फ़ज़ी लॉजिक मैटलैब के अंदर आप फ़ज़ी लॉजिक को इस्तेमाल करते हुए अपने डेटा को सॉल्व कर सकते हैं। फ़ज़ी लॉजिक की डेफिनेशन क्या है? फ़ज़ी लॉजिक इज़ अ अप्रोच टू कंप्यूटिंग बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ ट्रुथ रादर देन यूजुअल ट्रू एंड फॉल्स, यानी 1 0 से हट के आप ट्रू और फॉल्स से हट के डिग्री ऑफ ट्रूनेस, डिग्री ऑफ फॉलनेस की तरफ जा रहे हैं। इसकी एग्जांपल इस तरीके से दें कि जैसे आप वर्ड का डॉक्यूमेंट आपके पास, आपने कंट्रोल की दबाया, उसने 3 ऑप्शन आपसे पूछे, कलर में प्रिंट करना है, ब्लैक एंड व्हाइट में प्रिंट करना है कि ग्रे में प्रिंट करना है। ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब 1 और 0, बट ग्रे का मतलब अब ब्लैक एंड व्हाइट के बीच में नंबर्स एंड लेवल्स हैं, जिसको हम कहते हैं ग्रे लेवल। इसी तरीके से फजीफिकेशन भी यही है। फजीफिकेशन, फजीनेस का मतलब है ब्लरनेस, धुंधलापन, वेग स्टेट में। जैसे कि सामने आपके सामने एक पिक्चर है, इस पिक्चर के अंदर हमने ये लिखा है, ये जो पिक्चर है आपके सामने, इस पिक्चर के अंदर अगर एक साहब दूसरे साहब को कहें कि देखिए आपके सर पे 1500 किलोग्राम का मास आपकी तरफ गिर रहा है, जिसकी वेलोसिटी है 45.3 मीटर पर सेकेंड, या कि सिर्फ इतना सा कहे देखो बचो, तो ज्यादा समझ में कब आता है? जब इतना सही कह दे बंदा देखो और बचो। तो इसके जरिए यानी ये जो अप्रोच है, ये फजीफिकेशन, यानी एक्यूरेट बताने की जरूरत नहीं है, अंदाजा बता दो, वो अपने हिसाब से खुद कैलकुलेट कर लेगा। देखिए जी, वैसे ही आपके पास लेट्स से कि हम एक बात कर रहे हैं, हमारे पास एक कार है, उस कार के अंदर सस्पेंशन सिस्टम है, उस सस्पेंशन सिस्टम को हमें सॉल्व करना है। सस्पेंशन सिस्टम के लिए हमने 2 इनपुट वेरिएबल्स लिए, एक है वेलोसिटी, दूसरा एक्सेलरेशन, और इन दोनों की मदद से हम फोर्स को कैलकुलेट कर रहे हैं कि सस्पेंशन सिस्टम पे कितनी फोर्स डेवलप होगी। और ये सारी चीजें करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे, मैटलैब को। अब मैं मैटलैब की स्क्रीन पे जाता हूँ, ये देखें आपके पास, आपने सिर्फ फजी दबा के जब आप इंटर प्रेस करेंगे, फजी और इंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास एक नई विंडो खुलेगी, आपके पास एक नई विंडो खुलेगी जो कि है ये रही, ये आपके पास एक विंडो आ गई। इस विंडो को आप देखिए तो इसके अंदर इनपुट है सिस्टम ममदानी है और आउटपुट है। ये फजीफिकेशन का टूल है फजी लॉजिक डिजाइनर, इसको आप ऐप के थ्रू भी कॉल करवा सकते हैं, या चाहे तो फजी लिख के इंटर करें तो भी आ जाएगा। अब हमारे वाले केस में 2 इनपुट हैं और एक आउटपुट है, एक इनपुट है एक्सेलरेशन, दूसरा इनपुट है वेलोसिटी। अब हम गए एडिट पे और हमने कहा कि ऐड वेरिएबल, इनपुट हमारे पास 2 हैं, तो हमने 2 इनपुट रख दिए और एक आउटपुट रखा। हम कह रहे हैं इनपुट नंबर 1 हमारे केस में है वेलोसिटी, हमने वेलोसिटी पे चेक लगाया, राइट। ओके, इनपुट नंबर 2 हमारे वाले केस के अंदर है एक्सेलरेशन, तो हमने एक्सीलरेशन लिखा, राइट। आउटपुट हमारे वाले केस में है फोर्स, तो हमने यहाँ पे लिखा फोर्स और एंटर दबाया। अब देखें, एंटर दबाने के बाद आपके पास ये वेलोसिटी के अंदर आप आए और उसको डबल क्लिक करें तो आपके सामने एक नई विंडो ओपन होगी, ये नई विंडो ओपन हो गई। अब आपने अपने कार की वेलोसिटी को चाहे तो 3 स्टेज में डिवाइड करें, चाहे तो 30 स्टेज में डिवाइड करें, ये आपके अपने हाथ पे होता है। जैसे यहाँ पे पहला स्टेज ये है, दूसरा स्टेज ये है और तीसरा स्टेज ये है। आप चाहें तो इसको और ज्यादा या कम कर सकते हैं। जैसे अंदर आप गए एड MF, ये जो फंक्शन होते हैं इसको MF कहलाते हैं, तभी यहाँ पे देखिए लिखा है MF1, MF2, MF3। MF1, MF2, MF3 का जो टाइप है, यानी ये ट्राइंगुलर बेस्ड है, आप इसकी टाइप्स को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि यार मैंने इस MF2 को सेलेक्ट किया और मैंने कहा कि मैंने इसको करना है ये फंक्शन है ट्रैप MF। आप चाहें तो गाउशियन MF की तरफ चले जाएं, वैसे ही आपके ये अपने डेटा सेट पर डिपेंड करता है। फिलहाल मैं इसको ट्राइंगुलर ही सेट कर रहा हूँ। वेलोसिटी के अंदर मैंने इसको ट्राइंगुलर ही सेट किया। वेलोसिटी के अंदर मेरे पास, मैं 3 स्टेजेस की तरफ जा रहा हूँ, यानी 3 लेवल हैं। मैंने जैसे पहले अर्ज किया, आप इसको 30 भी कर सकते हैं। आप एडिट पे गए और यहाँ पे लिखा है एड MF, तो जैसे आप एड MF करेंगे और ओके दबाएंगे तो यहाँ पे आप देखिएगा आपके पास एक और MF क्रिएट हो गया, ये एक और MF आपके पास क्रिएट हो गई जिसका नाम है MF5।
राइट। ये MF5 हमें फिलहाल नहीं चाहिए, तो हमने कहा यार ये रिमूव MF, आपने इसको रिमूव कर दिया। वैसे ही आपके पास MF4 है, ये भी आपको नहीं चाहिए, आपने MF4 को भी रिमूव कर दिया। अब देखिए आपके पास सारी चीजें रिमूव ऑल, यहाँ पे हमने रिमूव ऑल पे क्लिक किया तो रिमूव ऑल होगी। उसके बाद आपने 3 MF का फंक्शन लिखा है, जैसे नंबर ऑफ MF आपको 3 चाहिए, तो मैंने 3 पे क्लिक किया तो यहाँ पे 3 मेरे पास MF आ गए जो मेरी ओरिजिनल विंडो थी। अब पहले MF को मैं कह रहा हूँ यार मेरे पास कार की जो स्पीड है ना दोस्त वो है स्लो, फिर कार की स्पीड बढ़ते 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 मीडियम होगी, फिर कार की स्पीड मैक्सिमम फास्ट हो जाएगी। 3 लेवल है मेरे पास। वैसे आप इसकी रेंज देखें, ये 0 से लेके 1 तक है, मैं इसकी रेंज को 1 से लेके 100 तक ले जाता हूँ। नोटिस करें 1 से लेके 100 तक इसकी रेंज आ गई। अब जरा नोटिस करें दोस्त, आपके पास ये जो लाइन है ना ये स्लो की लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये है मीडियम की लाइन। देखिए मीडियम की वेलोसिटी कितनी है, मीडियम की वेलोसिटी लगभग स्टार्ट हो रही है 25 पे, मगर मीडियम की वेलोसिटी और स्लो की वेलोसिटी का इंटरलिंक है ये वाला ट्राइंगल। गौर से समझिएगा, यही क्लासिफिकेशन की खूबसूरती है कि ये जो हिस्सा है इसके अंदर स्लो भी है, कार स्लो भी है और कार की स्पीड मीडियम भी है। वैसे ही ये जो हिस्सा है यानी ये हिस्सा एक्चुअली है मीडियम के अंदर, मगर इसके अंदर फास्ट भी ओवरलैप कर रहा है, यानी ये हिस्सा मीडियम का भी हो सकता है, फास्ट का भी हो सकता है, राइट। यही क्लासिफिकेशन की खूबसूरती है। वैसे ही आपने कहा एक्सेलरेशन की आपने लिमिट लेट से सेट कर दी कि भाई 1 से स्टार्ट होना और आप जाना 50 तक। ओके, 1 से 50 तक आप गए। उसके बाद आपने एक्सेलरेशन को भी इसी तरीके से नेम किया कि स्टार्टिंग में एक्सेलरेशन मेरे पास थी लो, फिर हुई मीडियम, फिर हुई आपके पास एक्सेलरेशन बढ़ते 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 फास्ट, हाई, लो मीडियम हाई, राइट। अब आप चले गए इन वेलोसिटीज को देखने के बाद फोर्स की तरफ। आपने फोर्स की लिमिट सेट की, आप फोर्स की रेंज सेट करें, जैसे मैं सेट कर रहा हूँ भाई 1 से लेके लेट्स से ये भी 100 तक जा रही है। आप सबसे पहले वाले ग्राफ पे आपने क्लिक किया, आपने कहा कि यार इस केस में जो फोर्स लग रही है ना सस्पेंशन पे वो है लो, फिर फोर्स जो लगेगी वो लगेगी मीडियम, फिर फोर्स जो लगेगी हाई, राइट। आपने इस पे क्लिक कर दिया, या आपके पास आपने इनपुट और आउटपुट क्रिएट कर दिया। अगर आपका कोई कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है जिसके अंदर 10 इनपुट हैं और 100 आउटपुट हैं, या 100 इनपुट है 10 आउटपुट है, तो इसी तरीके से आप ऐड MF पे जाके काम कर सकते हैं, राइट। अब देखें, इसको करने के बाद हमारे पास एक दूसरी इंटरेस्टिंग चीज है, इसका रूल। आप एडिट पे आए और देखें रूल्स, कंट्रोल 3 दबा के भी कर सकते हैं रूल्स। अब आपको रूल्स क्रिएट करने हैं कि जब वेलोसिटी कम हो या वेलोसिटी स्लो हो और एक्सेलरेशन लो हो तो फोर्स सस्पेंशन पे ज्यादा लगेगी, कम लगेगी या मीडियम लगेगी। ये आपकी इंटेलिजेंस है, ये ह्यूमन बीइंग इंटेलिजेंस है। लेट्स से मैं कह रहा हूँ यार वेलोसिटी कार जस्ट स्टार्ट हुई है, पिकअप कार, यानी वेलोसिटी तो कार की है ही नहीं, बट इस केस के अंदर एक्सेलरेशन कार का सस्पेंशन यानी टॉर्क जो है वो बहुत ज्यादा है, एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा है। उस केस में जो सस्पेंशन पे फोर्स लग रही है ना, क्योंकि कार जस्ट स्टार्ट हुई है, तो जैसे स्टार्ट हुई है कार तो उस पर एक जर्क आता है, उसका मतलब ये हाई है इस केस के अंदर। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन है ऐड रूल, तो मैंने ऐड रूल कर दिया। जैसे आप ऐड रूल करेंगे तो ये रूल आ गया, इफ वेलोसिटी इज स्लो एंड एक्सेलरेशन इज हाई देन फोर्स इज हाई, ये रूल नंबर 1 है। और ये जो एंड है ये बुलियन एंड है, सही है। और ये एंड और के कनेक्शंस आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। वैसे ही अगर मैं कहूँ कि मेरे पास वेलोसिटी, अब कार का पिकअप आ गया, वेलोसिटी कार की होगी मीडियम, उस केस में एक्सेलरेशन यानी टॉर्क ज्यादा नहीं हो रहा, मैंने मीडियम पे क्लिक किया और यहाँ पे मैंने फोर्स भी कही कि यार इस केस में जो फोर्स डेवलप हो रही है सस्पेंशन पे वो मीडियम है, ये रूल नंबर 2 डेवलप हो गया। वैसे मैंने कहा कि अब वेलोसिटी बहुत तेज हो गई है, एक्सेलरेशन टॉर्क, मेरा मतलब एक्सेलरेशन से मतलब है टॉर्क लो है, तो इस केस में फोर्स जो अप्लाई हो रही है वो फोर्स भी यानी सस्पेंशन पे इतने जंप्स, बिल्कुल स्ट्रेट हाईवे स्मूथ हाईवे, तो इस केस के अंदर मैंने लो कर दिया। बाज दफा ये पॉसिबिलिटी है कि आपके पास स्पीड बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा स्पीड है, मगर अचानक से कोई ऐसा सीन आ जाता है कि आपको कार को डी एक्सेलरेट करना पड़ता है, तो उस केस में आपकी एक्सेलरेशन बहुत तेज हो जाएगी और वो डी एक्सेलरेशन
किया आपने, इसका रीजन ये था कि सामने थे खड्डे और खड्डों पे जब गाड़ी गई तो गाड़ी पे जर्क्स आए, तो इस केस के अंदर सस्पेंशन पे लगी फोर्स बहुत ज्यादा, तो ये आपने ऐड रूल किया। इस तरीके से आप नंबर्स एंड नंबर्स ऑफ रूल ऐड कर सकते हैं। जैसे इस केस में मैंने फास्ट, हाई एंड हाई रखा है, अब आप हाई, मीडियम एंड लो रख दें और ऐड रूल करवा दें। इस तरीके से आप नंबर्स एंड नंबर्स ऑफ रूल ऐड करवाते हैं। ये आपने रूल्स ऐड करवा दिए। इन रूल्स को ऐड करवाने के बाद आपने कहा कि भाई अब आप चीज को क्लोज कर दें, मैंने क्लोज कर दिया। अब आपने देखना है वापस रूल के जो मैंने रूल थे वो सही हैं कि नहीं। आप अगेन एडिट पे गए, कंट्रोल 3 पे आए, तो आपकी ये सारे रूल सेव हो गए। इन रूल्स के रिस्पेक्ट से डिसीजन क्या डेवलप्ड हुआ वो आपको देखना है। तो आप व्यू पे आए और क्लिक करें रूल्स पे। देखें, जब आप क्लिक करेंगे रूल्स पे तो आपके सामने एक नई विंडो खुली। इस विंडो पे देखें, आपके पास वेलोसिटी की जो रेंज है वो है 1 से लेके 100 तक, एक्सेलरेशन की रेंज है 1 से लेके 50 तक, और फोर्स की रेंज है 1 से लेके 100 तक। और फोर्स के अंदर आपने 3 लेवल, हर केस में आपने 3 लेवल डिफाइन किए हैं, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड फोर्स। अब देखें, अब मैं इसके लेवल को अगर चेंज करूं, यानी वेलोसिटी ज्यादा नहीं है, बहुत कम है, वेलोसिटी कम है, वेलोसिटी कम है, एक्सेलरेशन भी कम है, एक्सेलरेशन भी कम है, तो कार के ऊपर जो फोर्स लगेगी वो लो होगी, मीडियम होगी, हाई होगी। तो कार्स पे कोई भी चीज हाईलाइट नहीं हो रही, उसका मतलब ये मीडियम है और लो है। देखिए, फर्स्ट ट्राइंगल लो का है, सेकंड ट्राइंगल मीडियम का है, थर्ड ट्राइंगल हाई का है। अब मैं कह रहा हूँ वेलोसिटी तो लो ही है, यानी 12.9 वेलोसिटी की यूनिट है, बट एक्सेलरेशन बढ़ते 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 कितनी होगी दोस्त? एक्सेलरेशन मेरे पास बढ़ते 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 25 हो गई। तो इस केस के अंदर आपके पास ये वाला ट्राइंगल हाईलाइट हुआ, यानी अब आपके पास जो फोर्स लगी वो फोर्स मीडियम है। मैं कह रहा हूँ यार एक्सेलरेशन और बढ़ गई, एक्सेलरेशन और बढ़ गई, तो आप देखिए अब आपके पास जो सस्पेंशन पे फोर्स लग रही है वो बहुत ज्यादा लग रही है। इस तरीके से आपका ये पूरा एक चार्ट बन गया, एक टेबल बन गया कि फला लॉजिक पे क्या होगा, फला लॉजिक पे क्या होगा और फला लॉजिक पे क्या होगा। आपने कहा यार एक्सेलरेशन मेरे पास कम हो गई बट वेलोसिटी बढ़ गई, तो फिर आपने देखा वेलोसिटी बढ़ने की वजह से जो फोर्स की यूनिट आई, फोर्स का जो आंसर आया वो कितना है? 36.9। फिर आपने कहा कि लेट्स से एक्सेलरेशन भी बढ़ने लगी, यानी मैंने स्पीड कार की तेज कर दी। अब देखें फोर्स कितनी हुई? 36.8, मैंने और फोर्स कर दी, यानी और एक्सेलरेशन कर दी, तो इसकी फोर्स जो सस्पेंशन में डेवलप हुई वो 62। इस तरीके से आपके पास एक ये चार्ट ड्रॉ हो गया, ठीक है। मगर थिंग इज व्हाट, अब आपको इसको अपने पास सेव करना है, और सेव करने के बाद आप चाहते हैं कि यार मैं इससे खातिर ख्वाह को रिजल्ट निकालूं और इसको फ्यूचर चीजों के लिए अपने पास सेव कर लूं। तो आपने इसको क्लोज किया, आपके पास ये मेन विंडो है। अब आप इस पे आए, अब आप इस पे आए, इसको भी आपने क्लोज किया। ये आपके पास मेन विंडो थी। ये जो मेन विंडो, इसके अंदर आप गए फाइल पे, फाइल पे आपने कहा कि ये जो मेरा मॉडल है, इस मॉडल को मैं एक्सपोर्ट करना चाह रहा हूँ। आपने कहा ये मॉडल को या तो आप फाइल में डायरेक्ट सेव कर सकते हैं या आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। इस मॉडल को मैंने एक्सपोर्ट कर दिया। इस मॉडल को जब मैं एक्सपोर्ट करने लगा हूँ वर्क स्पेस में, तो ये मुझसे पूछ रहा है कि यार मॉडल का नाम क्या रखना है। मैंने कहा कि मॉडल का नाम लिखें सस्पेंशन, इंटर, सस्पेंशन। जैसे सस्पेंशन लिख के आप इंटर करते हैं तो आप नोटिस करिएगा आपके पास अब मैटलैब की जो विंडो है, उस मैटलैब की विंडो के अंदर वर्क स्पेस के अंदर आपके पास सस्पेंशन का एक नाम आ गया, यानी सस्पेंशन का मॉडल आ गया। इस सस्पेंशन के मॉडल को जब आप डबल क्लिक करेंगे तो ये सस्पेंशन का जो मॉडल आपने फजी लॉजिक के अंदर सेव किया था वो होगा इसके अंदर, राइट। देखिए आपके पास ये सस्पेंशन का मॉडल खुलने लगा है। सस्पेंशन के मॉडल के अंदर मिन, मैक्स, फला फला फला, फजिफिकेशन, रूल्स, जो आपने रूल्स अभी बनाई वो 5 रूल्स आपने बनाए थे, एंड सो ऑन, ये आपके पास रूल आ गए। बट थिंग इज व्हाट, ये चीज मेरे पास आने के बाद हासिल हुसूल किया हुआ, यानी मैं इस चीज को इस्तेमाल करते हुए अपने डेटा को प्रिडिक्ट कैसे कर सकता हूँ। तो इसके लिए आप जाते हैं, एक कमांड लिखते हैं अपनी स्क्रीन पे, ये FIS FIS इज इक्वल टू रीड FIS, रीड करो FIS की फाइल जो कि सेफ है किस नेम से? सस्पेंशन के नेम से। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके वर्क स्पेस में FIS की फाइल आ जाएगी। देखिए नोटिस करें FIS की फाइल आ गई आपके पास वर्क स्पेस में, राइट। अब ये चाह रहे हैं कि यार ये जो फाइल आई है, इस फाइल से मैं अपने डेटा को प्रिडिक्ट करवाना चाह रहा हूँ, यानी मैं कोई वैल्यूज से दूं और ये उसका आंसर मुझे निकाल के बता दें। तो देखिए आप इस केस के अंदर जाएं, इस कमांड पे, देखिए ये कमांड अब लिखें आउटपुट यानी फोर्स, इसको मैं आउटपुट की जगह पे लिख लेता हूँ फोर्स। फोर्स इज इक्वल टू EVAL, इसका मतलब है इवॉल्व FIS,
इवॉल्व फेस, इसके अंदर ये फेस आ गया जो आपने मॉडल पहले दिया, यानी आपने सस्पेंशन का मॉडल सेव किया विद द नेम ऑफ फेस, तो यहाँ पे आएगा ये फेस, ठीक है। और आपने दो आपके पास इनपुट थे, एक थी वेलोसिटी, दूसरी थी एक्सेलरेशन। आपने वेलोसिटी को रखा है 1। देखिए दोस्तों, आपके पास वेलोसिटी आ गई 1 और एक्सेलरेशन आ गई 10, और आप जब इसको इंटर दबाते हैं तो देखिए इसका आंसर क्या आता है। इसका आंसर आया 50। आपको ये वेरीफाई करना है कि क्या इसका आंसर वाकई 50 ही था और 50 ही आना चाहिए। आप गए अपने वापस रूल्स की स्क्रीन पे, आपने कहा कि भाई मैं अपने जो इनपुट था उस इनपुट को मैं 1, यानी वेलोसिटी 1 हो और एक्सेलरेशन 10 हो, उस टाइम पे मैं आउटपुट चेक करना चाहता हूँ फोर्स कितनी आएगी। तो देखिए मैंने वेलोसिटी 1 सेट किया और एक्सेलरेशन 10 सेट किया, तो फोर्स 50 ही आई और यही आनी चाहिए थी। फिर आप गए अगेन अपनी मैटलैब की विंडो पे और आपने कहा कि यार मैटलैब की विंडो के अंदर मैं जाके फिर देखना चाहता हूँ कि अब मेरे पास लेट्स से कि वेलोसिटी इवैल्यूएट करें जब वेलोसिटी 100 तक पहुंच जाए, और वेलोसिटी 100 तक पहुंच जाए और एक्सेलरेशन की वैल्यू 10 हो, उस टाइम पे क्या आंसर आता है। तो उस टाइम पे आंसर आया आपके पास 16.343। अब आपने कहा कि यही चीज मैंने वेरीफाई करनी है, ऐसा ही होगा कि नहीं। आपने यहाँ पे आके क्लिक किया, आपने यहाँ पे आके क्लिक किया और कहा कि भाई वेलोसिटी अब मेरे पास हो गई 100, वेलोसिटी अब मेरे पास हो गई 100 और एक्सेलरेशन मेरे पास 10 ही है। तो अब फोर्स की रीडिंग मेरे पास कितनी है, तो फोर्स की रीडिंग आपके पास आई 16.3। तो इस तरीके से आप मल्टीपल वैल्यूज भी निकाल सकते हैं। मल्टीपल वैल्यू किस तरीके से आप निकाल सकते हैं, मल्टीपल वैल्यूज आप निकाल सकते हैं इस तरीके से, यानी आपकी मैटलैब की विंडो है, इसके अंदर आप आए और आपने कहा कि पहले वेलोसिटी 1, एक्सेलरेशन 10, फिर कोलन लगाया, अब वेलोसिटी 100, एक्सेलरेशन 50, फिर आपने कोलन लगाया, फिर कहा कि वेलोसिटी 50 और एक्सेलरेशन 25। ये तीन रीडिंग्स मुझे निकाल के बताया, आपने एंटर दबाया, ये तीनों वैल्यू आपके पास आ गई। तीनों जो कंडीशंस आपने प्लॉट की हैं वो तीनों अलग अलग कंडीशंस पे, जब वेलोसिटी 10, जब वेलोसिटी 1, एक्सेलरेशन 10 है तो आंसर आया 50। जब वेलोसिटी 100 थी, एक्सेलरेशन थी 50, उस टाइम पे आंसर आया 86.56। और जब वेलोसिटी 50 हुई और एक्सेलरेशन 25 हुई, इस टाइम पे आंसर आया 50 अगेन। तो इस तरीके से आप अपने डेटा को सेव कर सकते हैं, इस तरीके से आप डेटा को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। आपने सिर्फ रेंजेस डिफाइन की और रेंजेस डिफाइन करने के बाद फजी लॉजिक के थ्रू आप अपने डेटा को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अब आपके पास जो ये सस्पेंशन का मॉडल है, इस सस्पेंशन का मॉडल को आप अपने पास सेव भी कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे आए, आपने राइट क्लिक दबाया, राइट क्लिक दबाने के बाद आपने कहा कि सेव एस, ये आपने सेव कर दिया। लेट्स से मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ। मैंने इसको डेस्कटॉप पे सेव किया विद द नेम ऑफ suspension.fis, एंटर दबाया, मेरे पास suspension.fis सेव हो गया। अब मैं अपने डेस्कटॉप पे जाऊं तो डेस्कटॉप पे मैं आपको बता देता हूं, डेस्कटॉप पे अगर मैं जाता हूं तो डेस्कटॉप पे suspension.fis की फाइल सेव है मेरे पास। अब मैं जब भी चाहूं इस फाइल के थ्रू अपने डेटा को प्रोटेक्ट कर सकता हूं। ये सिर्फ मैंने आपको कार सस्पेंशन के हवाले से बताया है। आप इंटरनेट पे देखेंगे आपको नंबर्स ऑफ पेपर मिलेंगे ओस्टियोपोरोसिस के डेटा के ऊपर, ईएमजी के डेटा के ऊपर, फॉर कोरोना वायरस के डेटा के ऊपर आप फजी लॉजिक लगा के अपने डेटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। राइट, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, समझ आई होगी। प्लीज अपने फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।